वैसे मैंने जानकारी ली थी इस बच्चे को ये स्पीच हमारे महेंद्र जी विश्नोई सर है जिनके द्वारा लिखा गया था, तो इन्होंने एक एक शब्द को तोल तोल के लिखा है, बहुत ही अच्छी बात है। पर लेकिन इन्होंने आखिर में जो एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे का बच्चे ने कहा भारतीय संस्कृति के अनुसार गाय को हम माता का दर्जा देते हैं क्योंकि उनका हम दूध पी करके बड़े होते हैं। तो जैसे आप सबको पता है, आपके लिए विशेष जानकारी भी बनती है कि लंपी नामक बीमारी है जिसने तबाही मचा के रखी है, कई गाय मर चुकी है। तो हमें चाहिए जिस तरह से कोरोना काल में अपने एक साथ बनकर के उस कोरोना से लड़े थे और उस महामारी से बचे, तो इसी तरह उससे भी कई गुना ज्यादा हमारा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि गाय माता को हम बचाया जाए। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा। सामने मूल जी, कैलाश साहब, रहमतुल्लाह जी और भी कई भामाशा है जिनके द्वारा जो आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो नुस्खों के माध्यम से जो गाय को बीमारी हो रही है, जहां तक क्या 99% मूल जी का कहना है कि अगर समय पर वो नुस्खे आप अपनी गाय को दे देते हैं तो 70% गाय उस बीमारी से बच जाती है। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे भामाशाओं द्वारा, युवा साथियों द्वारा पैसे इकट्ठे करके वो नुस्खे जोगरा जी की दुकान पर तैयार है। मात्र आपको 100 रुपए में वो एक किट दिया जाएगा जो शायद 8 दिन की डोज है, 8 दिन की डोज है जो सुबह शाम आपको देनी है। जहां तक उस 70% ये गारंटी समझ लो आपकी गाय अच्छी तरीके से सही हो जाएगी। ये 100 रुपए आपसे उसकी रेट के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। मैंने उनसे ये भी जानकारी ली भाई कि अगर भामाशाह दे रहे हैं तो फिर आप 100 रुपए किस बात के ले रहे हो, कम से कम मार्गदर्शन तो दे। तब इन्होंने बताया ये नुस्खा लगभग 200-250 तक तैयार होता है, लेकिन हम 100 रुपए इसलिए है कि थोड़ी व्यवस्था बनी रहे, भगदड़ ना मचे। अगर फ्री में होगा तो आप सब समझ सकते हैं फ्री वाली चीज को कौन लेना पसंद नहीं करता है, इसलिए इन्होंने सबकी सलाह के अनुसार मात्र 100 रुपए किट के रखे हैं। तो अगर आपकी गायों में ये लंपी नामक बीमारी हो चुकी है तो आप मूल जी यहाँ विराजमान हैं, इनसे जाकर के वो नुस्खे प्राप्त कर सकते हैं। और इनके पास ऐसे भी नुस्खे हैं, अगर आपको ये लगता है कि गाय कम चल रही है, उसके अंदर ऐसे कुछ गुण लग रहे हैं आपको कि बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए भी 2-3 किट है। अगर आप चाहो तो वहां से प्राप्त करके गाय माता को इस परेशानी से निजात दिला सकते हो। वैसे प्रशासन द्वारा, विशेष करके बाड़मेर प्रशासन द्वारा ये अभियान चलाया गया है और सभी सरपंचों को और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर गाय माता की मौत हो गई है तो आप उसे ऐसे खुले में फेंक के नहीं आओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अपन कहते हैं गाय हमारी माता है, तो मैं समझता हूं अगर जिसे अपन माता कहते हैं और उसे खुले में छोड़ देते हैं जानवरों के खाने के लिए, तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए कोई दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। तो इसलिए हमें चाहिए गाय को दफना लेना चाहिए, जिससे गाय की शाम में भी बेअदबी ना हो और जिस उसकी बदबू से इंसानों को या और जानवरों को बीमारी ना हो। और आप देख रहे हैं जैसे पागल कुत्ते जिसको अपन हड़के कहते हैं, वो काफी कुत्ते हो गए हैं जो काट रहे हैं। आज हॉस्पिटल के अंदर कम से कम दिन में 3 से 4 रेबीज के टीके लग जाते हैं कि कुत्ते ने काट लिया। तो जहां तक हो सकता है इस गायों को खाने की वजह से ये कुत्ते पागल हो रहे होंगे। तो ये अगर कुत्ता पागल हो जाए, किसी को काट दे, खुदा न खास किसी इंसान को ये बीमारी हो जाए, तो ये सबसे बड़ी घातक होगी। इसलिए हमें इस पर सोचना चाहिए और हमारे सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर भी विराजमान है, तो इनसे भी मैं निवेदन करूंगा अगर ऐसी कोई गाय होती है तो आप लोगों को मोटिवेशनल करेंगे और मुझे उम्मीद है आप अपनी तरफ से ही उस गायों को दफनाने में सहयोग करोगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत